हेलो दोस्तों, आज हम लोग दूसरा सेट पढ़ेंगे। दूसरा सेट को याद करेंगे, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश है, सामान्य परिचय। चलिए, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के जो भी पड़ोसी देश है उनकी संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कै गो है? 9 गो है, जिसमें से 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा लगा है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत के स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। कौन सा है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत का स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? 7 देश है। देखिए यहाँ पर स्थलीय सीमा 7 देश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है, ठीक है। उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी बांग्लादेश। सबसे लंबी कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर है। भारत का 4096.7 किलोमीटर और सबसे बड़ा है बांग्लादेश का। और सबसे छोटा अफगानिस्तान का हो जाएगा 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है पंजशीर घाटी? अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव, श्रीलंका। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव, श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पार यानी पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका, जिसका पूरा नाम सिलोन है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका पुराना नाम सिलोन है? कौन सा देश का पुराना नाम सिलोन है? तो श्रीलंका का है। चाहे श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन है, ठीक है। चलिए, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी, भारत की चाय की बूंद कहलाता है। कौन? श्रीलंका। आपसे पूछेगा रत्न का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कौन सा देश को? श्रीलंका देश को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। भारत की चाय की बूंद कहलाता है कौन? श्रीलंका, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया हो जाएगा, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटा हुआ है। भारत के कुल 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 16 को राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार का है। भारत देश की जो सीमाएं है प्राकृतिक है और मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक विवाद कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर क्रीक कच्छ दलदली भूमि के रन जो गुजरात में है
सरकरी कच्छ के रन को पाकिस्तान से अलग करती है। सरकरी कच्छ के रन को पाकिस्तान से अलग करती है। चलिए आगे देखते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह है POK। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में कौन सा है? POK, पाक अधिकृत कश्मीर है। POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। चलिए, जिसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में स्थित है। 8850 मीटर ऊंचाई है। नियंत्रण रेखा LOC, नियंत्रण रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। और कहाँ? लद्दाख में, सियाचिन में। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। और श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हो जाएगा और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना नामक पुस्तक की रचना कौन सा जेल में किए थे? तो मांडले जेल में। रंगून जो वर्तमान में यंगून कहता है, म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर द्वितीय को कब्र है। रंगून वर्तमान में यंगून में है और म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अरकनोयमा म्यांमार में है। अरकनोयमा कहाँ है? म्यांमार में है। अरकनोयमा कहाँ है? म्यांमार में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन कहा जाता है, इसके बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण LAC कहलाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच को सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच है। चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच है सिक्किम के पास। भारत भूटान के बीच शांति व मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। पहले यह डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है।
त्रिपुरा, 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यूमुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। न्यूमुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। देखिए, न्यूमुर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर है। भारत में बांग्लादेश को के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत में बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाकों को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलता है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच, मैत्री भारत और बांग्लादेश के बीच, और कोलकाता के बीच मैत्री ढाका और कोलकाता के बीच चलता है मैत्री एक्सप्रेस, यानी बांग्लादेश के भारत के बीच। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच खुलना शहर के बीच, बंधन कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। चलिए हम लोग देख लिए, हम लोग अब पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य देखेंगे, उसको अभी इसको देखकर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान से पड़ोसी राज्य कौन सा है? 5 हुआ है टोटल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और केंद्रशासित प्रदेश 2 है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो जाएगा। अफगानिस्तान से कौन सा है? तो केंद्रशासित प्रदेश सिर्फ लद्दाख है। अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश सटा हुआ है, कौन सा? लद्दाख हो जाएगा। चलिए, चीन से 5 राज्य हैं, चीन से 5 सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, कौन सा? हिमाचल प्रदेश 4 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख हो जाएगा। चलिए, नेपाल से 5 राज्य सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो जाएगा। भूटान से 4 राज्य सटा हुआ है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा भूटान से। बांग्लादेश से 5 राज्य सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। म्यांमार से 4 राज्य सटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग देख लेंगे कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। बांग्लादेश का सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। चीन का 3488, चीन का 3488। पाकिस्तान का 3323, पाकिस्तान का 3323। नेपाल का 1751, नेपाल का 1751। म्यांमार का 1643, म्यांमार का 1643 है। भूटान का 699। अफगानिस्तान का 106 हो जाएगा, अफगानिस्तान का 106 हो जाएगा। चलिए, बांग्लादेश 4096.7 हो जाएगा, 4096.7 हो जाएगा। चीन का 3488, चीन का कितना है? 3488 है। आइए, पाकिस्तान का 3323, पाकिस्तान का 3323 हो जाएगा। नेपाल का 1751, नेपाल का 1751, यानी 17 51 हो जाएगा। नेपाल में 17 51, 1643 किलोमीटर म्यांमार का हो जाएगा। भूटान का 699, भूटान का 699, 106 हो जाएगा। सबसे छोटा सीमा लगती है अफगानिस्तान से। चलिए, 2 देशों के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा कौन सा देश से लगता है? तो भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा
भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच, पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड हो जाएगा, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। 24वें अक्षांश भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास, 24वें अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 49वीं हो जाएगा उत्तरी अमेरिका कनाडा हो जाएगा, 49वीं उत्तरी अमेरिका कनाडा हो जाएगा। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम हो जाएगा, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। मैगिनॉट या सीज फ्राइड हो जाएगा जर्मनी फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी फ्रांस हो जाएगा। मैगिनॉट सीज फ्राइड जर्मनी फ्रांस हो जाएगा। ओडरनिस हो जाएगा रेखा हो जाएगा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड, ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड हो जाएगा। मैनरहिम रेखा रूस फिनलैंड हो जाएगा, मैनरहिम रेखा रूस फिनलैंड हो जाएगा। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो यहाँ हो जाएगा काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो भारत और नेपाल के बीच है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत नेपाल के बीच है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के सीमा से लगी है? तो इसका हो जाएगा 16 राज्य। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है तो 16 राज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 28 को है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 को। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? सरक्रिक तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक विवाद किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत में बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा। ठीक, चलिए। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सा है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी तो पीओके का मुजफ्फराबाद हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो बांग्लादेश की, 4096 में हो जाएगा। सिलोन, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सिलोन किस देश का? तो श्रीलंका का हो जाएगा। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का हो जाएगा। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय किस श्रेणी में है? तो ये हो जाएगा काराकोरम। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में है? तो काराकोरम हो जाएगा। ठीक। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? फरक्का विवाद तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। चलिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि के द्वारा अलग हुआ है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका हो जाएगा पाक जलडमरू हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, मेघालय असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता है। चलिए, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा यूएसए और कनाडा हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारण करती है? यूएसए कनाडा हो जाएगा। मॉडले जेल कहाँ स्थित है? मॉडले जेल कहाँ है? तो म्यांमार में स्थित है। मॉडले जेल कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? डुरंड तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा।
भारत से बर्मा कब अलग हुआ था? 1937 में। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? 1937 में हो जाएगा। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड, सिक्किम करता है, मिजोरम नहीं करता है। मिजोरम नहीं करता है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? जर्मनी पोलैंड हो जाएगा। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो राजस्थान। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? राजस्थान हो जाएगा। अरकनोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो अरकनोमा कहाँ है? तो म्यांमार में है। अरकनोमा म्यांमार में है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा। 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य? त्रिपुरा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? चलिए देखेंगे कि बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ पे है। तो इनका कब्र यंगून में है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है। चलिए, मेनरहिम किन दो देशों के बीच की सीमा है? मेनरहिम तो रूस और फिनलैंड हो जाएगा। रूस और फिनलैंड हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस तो ढाका कोलकाता के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो ढाका कोलकाता के बीच चलता है। चलिए, चीन के साथ भारत की किस केंद्रशासित राज्य की सीमा लगती है? चीन के साथ तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। चीन के साथ भारत के किस केंद्रशासित राज्य की सीमा लगती है? लद्दाख हो जाएगा। चलिए, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? मेघदूत तो सियाचिन में। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? तो सियाचिन में चलाया गया था। म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो इसका हो जाएगा असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड करता है, असम नहीं करता। म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो असम हो जाएगा इसका। चलिए, तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच चलता है। बांग्लादेश के साथ कौन सी भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत का कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। कितना है केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। चलिए, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा।